हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बैरिस्टर हुमायूं चिट्टा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मोहम्मद अली शाह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। हालात पाकिस्तान में बेहद बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो कराची में भी देखिए विध्वंस छिड़ गया है। कराची लार्जेस्ट सिटी है, फाइनेंशियल हब है। अभी तक तो खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहे थे, अब तो सिंधु देश बनाने की भी मांग छिड़ गई है। हर्षद जी, मेरे को ताजुब नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मेरे को बिल्कुल इतना भी ताजुब नहीं हो रहा है मेरे को, क्योंकि पाकिस्तान के सूरत हालाल तो सबको मालूम है, दुनिया के जहाँ को मालूम है, इनको भी मालूम है खुद। लेकिन ये कोई सुधरने का, उसके आगे कुछ काम करें, उसके ऊपर काम करने की बजाय ये लोग उल्टा बिगाड़ रहे हैं, अपने खुद के मुल्क के हालात बिगाड़ रहे हैं। इनको परवाह ही नहीं है इनके मुल्क में क्या हो रहा है, और फिर ये डिनायल मोड में रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ चंगा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है पाकिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, खुशी मजे में है। ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है ना। ये इनको इनको नॉर्मल लगता होगा ये। तो बिना किसी भेदभाव, नफरत या दुश्मनी की भावना से मैं ये पूरी हमदर्दी के साथ कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान को सुधारना है, अगर वो एक सही रास्ते पे आता है, सबसे पहले उसको अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। एक मरीज भी, अगर मरीज को सही होना है, अपनी पल्स सही वो करनी है, तो वो पहले वो पहचानेगा, हाँ भाई बीमारी है, मेरे को बीमारी है, तभी तो वो इलाज करवा पाएगा डॉक्टर के पास जाके। वो पहचानने से मना कर देते हैं कि इनको बीमारी है, हम सही हैं, हम शेप वन है, हम खुशी बोले हैं। अरे भैया ऐसे नहीं होता है। अगर समझें तो पाकिस्तान के हालात ऐसे सुधरेंगे नहीं, ऐसे बदतर बढ़कर होंगे। बलूचिस्तान की ऑलरेडी मांग हो रखी है, अभी सिंध प्रोविंस, मैंने पहले ही अंदाजा लगा दिया था, आपके साथ ही मैं शो पे था हर्षद जी, मैंने कह दिया था पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है, पाकिस्तान के 4 या 5 हो सकते दादा भाग अलग हो। पंजाब प्रोविंस इनका अलग रट के रह जाएगा, इनका सिंध प्रोविंस अलग होएगा। सिविल वॉर हो रहे हैं यहाँ पे, ये बोलते हैं कि सिविल वॉर नहीं हो रहे। अरे अगर एक सर्विंग आईजी साहब को जेल में से, होटल में से जेल ले आया है, उठा के ले आया है मिलिट्री, तो सिविल वॉर नहीं कहलाएगी। इन शायद पाकिस्तानी इसको ना कहलाए, शायद पाकिस्तानी आतंक को आतंक का करार ना दें, फ्रीडम फाइटर का करार दें। हम तो भैया आतंकी को आतंकी बोलते हैं, हम तो जो है एज इट इज, हम तो ऐसा बोल, सच्चाई सच्ची जो है, सच्ची बात जो है वो कहेंगे। ये देखिए पाकिस्तान के, ये अब मेरे को ताजुब बिल्कुल नहीं होएगा अगर आप अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट से जो पाकिस्तान से हैं भाई साहब, इसी बीच एक और ताज्जुब की बात मोहम्मद अली शाह जी की, अभी आसिम मुनीर जब भारत को गीदड़ भभकी देते हुए नजर आए थे तो पाकिस्तान को शांति प्रिय राष्ट्र बता रहे थे। कितने ताज्जुब की बात है कि इतना आंतरिक कलह वहां पर चल रहा है, दिन तरह तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, अलग अलग प्रांत अलग होने की मांग कर रहे हैं, सभी जानते हैं, उसके बावजूद शांति प्रिय राष्ट्र बोलते हैं, यानी कि इस ओर नजर भी नहीं दौड़ाना चाहते हैं। बहुत दुख की बात है वाकई में। और जंग हारने के बाद अपने आप को वो फील्ड मार्शल घोषित कर देता है, अपने आप को सीडीएस बनाने के ताक में रहता है। जंग हारने के बाद, पूरी तरह पिटने के बाद, मार खाने के बाद कौन सा मुल्क ऐसा करेगा? मगर एक बेशर्मी की हद होती है, अगर थोड़ी हल्की हल्की लज्जा शर्म होती तो ऐसे ये हालात नहीं होते पाकिस्तान के अंदर। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लोग शर्म के पार आ चुके हैं, अब हमें परवाह नहीं है, अब हम खुले सांड हो चुके हैं, अब कुछ भी कर दो, मार दो, उसके पीट पीछे दो, की बहुत बड़ी बेइज्जती कर वजह दो। वो शह भी है जो लगातार चीन और अमेरिका की ओर से मिलती रहती है। ये बहुत बड़ी वजह, जिसकी वजह से अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस तरीके से, देखिए पावरफुल तो हो ही चला है, लेकिन इस तरीके के प्रहार भी लगातार बरसा रहा है। आपके पास वापस आऊंगी हुमायूं जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इसी बीच जो पाकिस्तान के संचार मंत्री हैं, उन्होंने अब सरकार के साथ मिलकर, शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक 12 प्रांत बनाने की तैयारी कर ली है, यानी कि अब पंजाब को और सिंध को 3-3 और प्रांतों में बांटा जाएगा। 12 प्रांत वाला पाकिस्तान होगा, क्योंकि बांग्लादेश तो देखिए अलग हो ही गया था। हालांकि बांग्लादेश चलता अभी भी पाकिस्तान की राह पर ही है, लेकिन अब ये क्या 12 प्रांत बन पाएंगे या फिर ये भी केवल कागजों तक सीमित रहेगा? क्योंकि लोग तो देखिए अलग होने की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन उनको और अलग करना चाह रहे। खैर, इसके पीछे की मंशा भी समझ नहीं आ पा रही। अच्छा, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि आपको क्या मजबूरी है कि आप पाकिस्तान के, एक तरफ कल आप प्रोग्राम कर रहे थे जी, आप इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे बोलते हैं, आज आप पाकिस्तान के मामलात पे बात कर रहे हैं। कोई इशू ही नहीं है, बिल्कुल आप लोग तो बिल्कुल क्या उसे कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में सठिया चुके हैं, आप तो हार से बुखला चुके हैं बिल्कुल, और आपको अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आप बता दीजिए हुमायूं जी, आप बता दीजिए क्या कुछ चल रहा है वहां पर। देखिए ये तस्वीरें तो नहीं झुठला सकते ना। इंडिया में क्या चल रहा है, पहले अपने मसाइल तो लोगों के हल कर ले। आपकी गुर्बत तो देखे कहां पे पहुंच चुकी है।
पता नहीं आपको अपने देखिए मसाइल क्यों नहीं नजर हुमायूं आते जी, हैं? क्या तथ्यों पे मसला बात क्या है? कीजिए, तथ्यों पे आप बात मुझे ये कीजिए, और ये बताएं कि तथ्य आपके इंडिया सामने है। की देखिए, मुझे कुछ बोलने की भी इंडिया जरूरत नहीं है। के साथ क्या हुआ चल क्या रहा है ये हम मैं सभी तो जानते हैं। बात कह ये रहा हूं कि तस्वीरें आप बयां लोगों करें, को क्यों लड़ रहे हैं लोग वहां पर, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों पूरी सड़कों दुनिया पर में उतरे हैं, होते आप हैं, बताइए। क्या लोग वाकई इतना करते हैं शांतिप्रिय प्रोटेस्ट। माहौल वहां पर बना हुआ है? इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वेयर इसमें इज क्या द आपको क्या डेमोक्रेसी क्या देन? वी बुराई सी नजर आ रही है? डिक्टेटरशिप। हुमायूं जी, वी सी डिक्टेटरशिप। वहां क्या के जो डिक्टेटर की सीडीएफ बन बात कर चले हैं आप वासिम इंडिया मुनीर, में शहबाज आप शरीफ इंडिया से में ज्यादा कई साल पावरफुल हो तक गए हैं। प्रोटेस्ट होते रहे, आपको नहीं नजर आए? आप हमें तो कहाँ नहीं थे उस नजर आए, वक्त? आप आप दिखाइए इंडिया आपको में नजर आ रहे हो आप तो। पहले अपनी अपनी गुर्बत का बताएं, अपने हेल्थ इश्यूज का बताएं, अपनी तालीम का बताएं। हमारे हेल्थ आपकी तो इश्यूज, वर्ल्ड हम लोग पॉपुलेशन बहुत गुर्बत से नीचे सुकून से नीचे हैं जा रही हुमायूं है। जी, हम लोग बहुत सुकून से हैं। आप बताइए क्या कुछ क्या हालात हैं, सुनते हैं? आप अगर अपनी आज बात सच कर बता रही है सके, ना। अगर सच मसला बता तो यही सके तो तो जरूर प्रॉब्लम है बताइए। कि आप लोग जो आपके रियल इश्यूज है उनकी बात ही नहीं करते। आप लोग समझते हैं कि आप लोग अगर अच्छे कपड़े पहन के टीवी पे आ जाते हैं तो दैट्स इट। आपका फर्ज है कि आप अच्छा लोगों के ठीक है, मसाइल की चलिए बात हम करें। अच्छे कपड़े आप पहनकर इधर टीवी बैठ के पर आ रहते हैं जाते हैं, पाकिस्तान लेकिन का आपके जो बाकी लोग हैं टीवी वो सड़कों और पर दैट्स उतरे इट। हुए हैं, चलो जी, आंसू हो गैस गया के जी, गोले बस उन ये पर दागे हमारा जा रहे नेशनल हैं, चैनल है। उनको मारा जा रहा है, देखिए, पीटा जा आप रहा है। चीजों को समझने की कोशिश करें। एटलीस्ट हम अगर आपके यहाँ पाकिस्तान के एक लोगों तरफ के जो दर्द है उसको बयां तो कर रहे हैं, आप लोग तो उस और नजर ही नहीं दौड़ा रहे। आप लोग तो आप देख ही अपने नहीं को रहे कि पहले वहां की बयान कर जनता लें, कितनी ये तो पिस रही है, मैं क्या कुछ उनको आप झेलना अपने पड़ रहा है। दर्द को यूएन बयान आपको करें। फटकार लगाती है। अगर यूएस और चाइना आपको शह देना बंद कर दे तो कहां है पाकिस्तान? वहीं के खनिज बेच बेच कर खा रहे हैं, क्या वहीं के खनिजों का सौदा कर रहे हैं। लोग सड़क पर उतरे हुए हैं कि हमारे खनिज का फायदा तो दे दीजिए। तो अच्छा, मुझे एक बात सुने, इंडिया के पास कौन सा अपना बनाया हुआ? आपसे ज्यादा तो इक्विपमेंट्स जो वॉर के हैं वो हमने बनाए हैं, पाकिस्तान ने। आप लोगों ने आज तक क्या बनाया है? और छोड़े अब इन बातों को। आप आप लोग लोगों ने फिर आज वो तक केवल नया बेवकूफ बनाए हुमायूं जी। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। हुमायूं जी आपने की बनाया बात हुआ का है। अगर आप मैं तो जवाब देना हैरान हूँ, चाहें। आपका फर्ज है बीइंग ए एंकर, बीइंग ए जर्नलिस्ट के आप लोगों के हकूक की नहीं बात नहीं, देखिए करें। मेरे साथ मैं तो डिफेंस हैरान एक्सपर्ट हूँ जी हैं, कि वो आप आपको क्या बताएंगे बातें कर हमने रहे क्या हैं यहाँ कुछ पे बनाया। बैठ मोहम्मद के। जी, इनको पता नहीं है, इनको इल्म नहीं है कि हमने फिलीपींस जैसे अन्य देशों को हमने डिफेंस इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा पढ़ लो भैया, थोड़ा पढ़ लो। और आपको, अगर आपको सिंध प्रोविंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं बताता हूँ आप क्यों आपको। बरगला रहे वो हैं आवाम सेकंड को अपनी? लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उसमें पंजाब में, ठीक है, और उसका वो थर्ड लार्जेस्ट है पाकिस्तानी प्रोविंस में, और वो बाउंड करती है अरेबियन सी, साउथ बॉर्डर्स, प्रोविंसेस बलूचिस्तान के, वेस्ट और पंजाब नॉर्थ में आता है। इनको पता ही नहीं है कुछ भी, तो इसलिए बता रहा हूं मैं इसको, ठीक है, थोड़ा ये जानकारी हासिल कर लेंगे। फिर उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर इंडियन स्टेट्स गुजरात और राजस्थान से मिलता है, ईस्ट कराची की तरफ से। फिर ये सदर्न कोस्ट में है, कैपिटल है लार्जेस्ट सिटी का। फिर सिंध लैंडस्केप जो ज्यादातर है वो अलुवियल प्लेन्स फ्लैंकिंग इंडस रिवर, थार डेजर्ट, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ प्रोविंस ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ, किरथार माउंटेन्स यहाँ पर पड़ते हैं, नाम भी सुना नहीं होगा इस आदमी ने, ठीक है, वो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ प्रोविंस में आता है। फिर इसकी अगर इकोनॉमी की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट पाकिस्तान के अंदर है, आतंकिस्तान, माफ कीजिएगा। तो फिर जो प्रोविंशियल कैपिटल है कराची, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसमें है, उस सिटी के। और जो मेन फाइनेंशियल हब है सिंध का, उसका जो सबसे बड़ा पोर्शन है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है, वो कंटेन दो कंट्री के बिजनेस कमर्शियल सी पोर्ट्स को उसमें को वो शील्ड करता है। अब पोर्ट कासिम और पोर्ट ऑफ कराची, पोर्ट कासिम का नाम भी सुना होगा इसने, मेरे को ताजुब नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर रिमाइंडर जो सिंध को जो कंसिस्ट करता है वो एग्रीकल्चर आपके पास आऊंगी। देखिए अब तो काफी चीजें आपको गिना दी गई हैं। चलिए इससे इधर अगर हम लोग बात करें, डिफेंस से इधर अगर हम लोग बात करें, क्या हालात पाकिस्तान में इस वक्त, आप बताइए। मैं बात करना चाहूँ। एक तो ये है कि आप कम से कम जिनको भी यहाँ पे लेके आए उन्हें तहजीब सिखाया करें बात करने की। मैंने आप करके बुला रहा हूँ और ये बड़े बदतमीज किस्म के शख्स हैं। आपको इतना भी अंदाजा नहीं है किसी को कैसे बुलाना है। और क्या आपको पता है, भाड़ में पता है आपका नॉलेज, आप इंडिया के डिफेंस के बारे में बात नहीं कर पा रहे। फिलिपीन आपने लगाई हुई है, क्या किया आपने आज तक? इंडिया आपका चलिए हुमायूं जी, देखिए पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे। आपने बात की थी डिफेंस की, तो हमने आपको बताया क्या कुछ भारत ने किया। आप बताइए पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए ना। अगर आप वहां को रिप्रेजेंट करने के लिए टीवी पर जुड़े हैं तो पाकिस्तान के हालात बताइए। ये मेरे को भी बात तो जवाब नहीं दे पाया इसके लिए। बताऊं मैं आपको इंडिया के क्यों ना बताऊं?
मैं आपको अपने मुंह पे तो पहले अपना तो चेहरा साफ देखिए, करें। इंडिया के बारे में हम बात कर लेंगे, अगर आप पाकिस्तान के बारे में बात कर पाए, बता पाए कि असल में क्या चल रहा है। आपको वो नहीं नजर आए आज तक क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? आर यू इन योर सेंसेस? अगर आपको बैठ के केवल बस बेवजह की बातें करनी है, पाकिस्तान के बारे में कुछ बताना है तो बताइए। आपको पता है? और ये बिल्कुल ही ही इज अ नॉनसेंस यार, ना बुलाया करें इस तरह के बंदे को। हुमायूं जी, पर्सनल अटैक्स मत कीजिए, तहजीब से हम लोग भी आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के हालात बता सके तो बताइए, वरना बेवजह हमारा भी समय मत बर्बाद कीजिए। भारत के बारे में हम बात कर लेंगे, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या चल रहा है तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या उसको लेकर आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पाकिस्तान अच्छा जा रहा है। प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रोटेस्ट होते हैं इसमें इतनी बुराई वाली कौन सी जगह बात जगह है? प्रोटेस्ट होते हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या हो गया? आप अपनी इंडिया चलिए, को तो इमरान देखें खान की कम से मुलाकात कम। क्यों नहीं आप कराने अपने दी जा देख लें, रही? आपको परिजनों से इमरान उससे खान को समझ आ मिलवाया जाएगी क्यों नहीं आपका जा रहा हाल क्या हो चुका है। है? एक नाम कैदी जो होता है उसकी भी मुलाकात परिजनों से होती है। आपका एक्स पीएम जेल में बैठा है, परिजनों से मिल नहीं पा रहा है। दिन रात हम लोग देखते हैं कि बहनें बाहर बैठी रहती हैं जेल के, प्रदर्शन कर रही होती हैं, सीएम को खदेड़ दिया जाता है। सीएम, एक प्रांत के सीएम को वहां से खदेड़ के भगा दिया जाता है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप इंडिया की तो अपनी डेमोक्रेसी को देखें कहाँ पे जा रही है। चलिए हुमायूं जी, भारत को हम देख लेंगे, पाकिस्तान को आप संभालिए, अपने शांति प्रिय राष्ट्र को आप संभालिए, अपनी डेमोक्रेसी को आप संभालिए, और शांति प्रिय राष्ट्र आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शाह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इनसाइट शेयर करने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।